और बाज़ार में क्या हुआ देखिए आज मैं इसे एक छोटी करेक्शन का नाम दे रहा हूँ। हालांकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। छोटी करेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल करेक्शन है। सिर्फ भारत से स्पेसिफिक इस करेक्शन को आप जोड़ के देखें, ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी शानदार थे, सुबह गैप अप भी हुआ, लेकिन जियोपॉलिटिकल करेक्शन नॉर्मली बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और देखिए लोअर लेवल से बाइंग आ भी रही है, लेकिन चुनिंदा शेयरों को ही फोकस में रखें। दो चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो निफ्टी ने 23,800 बचाया, आजकल वो 23,850 था। आई थिंक हमने पिछले हफ्ते एक बात की थी कि 23,800 निफ्टी का नया बेस है। बैंक निफ्टी ने 54,200 बचाया, तो दोनों इंडेक्स ने अपने बेस को बेसिकली बचाया यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और अब जब तक आप 23,800 54,200 के ऊपर हैं तब तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप चाहें तो फ्रेश व्यू लेना शुरू कर सकते हैं इस मार्केट पर। आईटी, फार्मा, डिफेंस, आई थिंक ये 3-4 सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर शो में। विदुष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आज मार्केट में देखने को मिली है और ये रिकवरी बढ़ती जा रही है। देखते हैं कि 1.5 घंटे में कैसी चाल देखने को मिलती है बाजार में। मार्केट पे आऊँ उससे पहले सर, सुबह व्यूअर्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। मतलब मैं सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सवाल कि अनुज सर कहाँ हैं, कहाँ थे सर आप सुबह? नहीं देखिए श्रेया, सबसे पहले तो मैं व्यूअर से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। मुझे पता था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मुझे होना चाहिए था। अगर मैं नहीं था तो भी मैं सुबह एटलीस्ट वर्चुअली नॉर्मली जुड़ जाता हूँ। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं सुबह 8 बजे नॉर्मली वर्चुअली जुड़ जाता हूँ। आज मैं नहीं कर पाया और वो इसलिए क्योंकि आज मेरी बेटी का स्कूल में एक फंक्शन था और वो ठीक 8 बजे शुरू होना था। ठीक 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो था। तो इसके लिए आई थिंक वो सिर्फ एक रीज़न है, अदरवाइज़ मैं मिस नहीं करता। स्पेशली आज जैसा दिन मैं मिस नहीं करता, लेकिन वो मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना था तो वो जैसे कहते हैं कि वो नहीं, आपकी प्रेजेंस उतनी ज़रूरी वहाँ पे भी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बिल्कुल सर। लेकिन मार्केट पे अगर देखें जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है, हालांकि भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके का तनाव है तो टेंशन तो है, सेंटिमेंट कहीं ना कहीं तो बिगड़े हैं, वीकेंड भी है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं उस पर भी नजरें रहेंगी। ऐसे में अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाए, टेक्सचर लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? बिल्कुल देखिए श्रेया, मार्केट ने टेक्निकल लेवल्स हिट किए, वहाँ से मार्केट ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। आई थिंक 24,500 तक हम निफ्टी पर गए, 56,000 तक हम बैंक निफ्टी पर गए, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। आज का लो अब सिग्निफिकेंट बन गया। मेरा ये मानना है कि 23,900 तक की गिरावट जो है निफ्टी में, वहाँ तक आप उस गिरावट को बाइंग करें और एक 23,800 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे ख्याल से 23,800 नहीं टूटेगा अनलेस ये फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो जाए, जिसके कि चांसेस कम है। अनलेस ये उसमें कन्वर्ट हो जाए तब तक 23,800 मेरे ख्याल से बचा रहेगा। जो भी करें ऑप्शंस के थ्रू करें, क्योंकि और मंथली ऑप्शंस के थ्रू करें, वो आई थिंक बेटर अप्रोच रहेगी। क्योंकि फ्यूचर्स में आपके स्टॉप लॉस लगेंगे, वीकली कॉल्स में भी बहुत जल्दी प्राइस इरोड हो जाएंगे अगर आपके अगेंस्ट गया तो इसके लिए मंथली कॉल्स के थ्रू करें। आप सीरीज़ की शुरुआत में हैं, थोड़े ऑप्शन महंगे होंगे लेकिन वो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। अभी भी इस बाज़ार को शॉर्ट करने की सलाह नहीं है मेरी। मैं अभी भी कहूँगा कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बहुत फर्म है। एक बुल मार्केट करेक्शन है और जैसा मैंने हेडलाइन में भी कहा और या अपनी ओपनिंग कमेंट्री में भी कहा कि या तो फिर आप आईटी, डिफेंस और फार्मा, इन सेक्टर्स का चुनाव कर लें अगर आप निफ्टी नहीं कर सकते हैं तो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए 56,000 का हमारा लॉजिकल टारगेट हिट करके नीचे आया। हाँ, ऊपर के 58,000 और 60,000 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं, लेकिन वो तब जब 54,200 बच रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर 54,200 इंटैक्ट है, आज भी 54,200 से हम घूमें, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 54,200 का, बेसिकली अब वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो रेजिस्टेंस था। तो एक तरीके से मार्केट ने आज एक बहुत क्रूशियल लेवल्स टेस्ट करें दोनों पर, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। जो हमारे बेस लेवल्स थे उनको टेस्ट किया मार्केट ने और वहाँ से रिकवरी दिखाई है। अब क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होती है। अगर ये क्लोजिंग में और रिकवरी आ गई है, यहाँ पर भी हम बंद हो गए तो क्लोज ठीक ठाक मानी जाएगी।